हेलो एवरीवन, सो दिस वीडियो लेक्चर इज़ ऑल अबाउट द लास्ट मोमेंट टिप साइंस क्लास 10th। आप लोगों का बेटा कल बोर्ड का एग्जाम है, तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कुछ ऐसे टिप्स डिस्कस करने वाले हैं जिसकी हेल्प से एक एवरेज बच्चा अबव एवरेज परफॉर्म कर सकता है और एक अबव एवरेज बच्चा बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1। टाइम इज़ एवरीथिंग, तो प्रायर प्लानिंग इज़ नेसेसरी। बेटा पहले से प्लान करके रखोगे टाइमिंग के रिगार्डिंग, बहुत अच्छा होगा हर एग्जाम में। 180 मिनट्स में से 20 मिनट्स निकाल देते हैं लास्ट के लिए, रीचेकिंग के लिए, हाईलाइटिंग के लिए, सजाने के लिए पेपर। सो 160 मिनट का सिंपल लॉजिक है, एक नंबर के लिए आपके पास 2 मिनट है, तो उसी हिसाब से आप प्लान करेंगे। टिप नंबर 2 में बेटा आपको ये याद रखना है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है, स्ट्रक्ट लगता है क्वेश्चन, तो आपको ये बात याद रखनी है कि उस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आप उसमें एंटेंगल होगे तो अगले सिंपल क्वेश्चन भी आपको पजल कर सकते हैं। टिप नंबर 3 इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री। रिएक्शंस बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन मैनर में लिखनी है। कॉन्फिडेंट नहीं हो तो पहले रफ शीट में लिख लेना, उसके बाद कंप्लीट करना। इन्फॉर्मेटिव बनाओगे, प्रेसिफिकेशन का साइन है, सॉलिड का है, एक्वस का है, हर एक कंपाउंड के ब्रैकेट में आप लिख के आएंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप। टिप नंबर 4, मेक बायो डायग्राम्स नीट एंड क्लीन एंड लार्ज साइज। बड़े डायग्राम्स बेटा हमेशा इफेक्टिव रखते हैं। अगर आप छोटे डायग्राम बनाओगे तो वो मैसअप कर सकते हो आप उसको। लेबलिंग राइट हैंड साइड में करेंगे, जैसे अभी आपके स्क्रीन पे एक डायग्राम आएगा। जब आप बड़े डायग्राम बनाते हैं तो उसमें चांसेस ऑफ एरर कम होते हैं। लेबलिंग आप राइट हैंड साइड में करोगे, और आप चाहो तो डायग्राम को आप एक बॉक्स में भी डाल सकते हो, बिकॉज बायो का एक डायग्राम आपके पास कंफर्म आएगा। देखिए जैसे राइट साइड में लेबलिंग कर रखी है, कोई भी मैस क्रिएट नहीं होगा। और डार्क कलर से बेटा डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि पेपर 1 महीने बाद चेक होंगे तो कई बार लाइट कलर के शेड जो है वो फेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट टिप है बेटा, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, तब न्यूमेरिकल सोल्व करना है स्टेप वाइज। करेक्ट फॉर्मूला अगर लिखोगे तो उसके भी मार्क्स होते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप करते हो, अगर फाइनल आंसर तक नहीं भी पहुंच पाओगे तो लास्ट में पॉसिबिलिटी है कि हाफ या 1 मार्क्स ही डिडक्ट हो, तो आपके मार्क्स सेव हो सकते हैं। बजाय कि आप सीधा आंसर कर दो बिना फॉर्मूला लिखे, तो वो डिडक्ट करवाएंगे मार्क्स। टिप नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लास्ट में करें बेटा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, थोड़े डिफिकल्ट आएंगे, ट्रिकी आएंगे, कई बच्चे उसी में ही उलझ के रह जाते हैं, कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो जाता है शुरुआत में। तो पहले आपको वो सेक्शन अटेम्प्ट करना है बेटा जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो। फॉर एग्जाम्पल 2 मार्क्स वाला सेक्शन, और एक सेक्शन एक ही बार में करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल जगह पे वो सेक्शन करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन उस सेक्शन का नहीं आता, लीव कर दें कोई स्पेस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बाद में फिल होगा। नेक्स्ट वन, स्पेसिंग आफ्टर एवरी क्वेश्चन हैव इट्स ओन इंपॉर्टेंस। हर क्वेश्चन के बाद लाइन छोड़ना जरूरी है, ताकि क्वेश्चन टेबुलर फॉर्म में लगे। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 लाइन छोड़ेंगे, 2 नंबर में 2 लाइन, 3 में 3 लाइन, 4 में 4 लाइन। होगा क्या बेटा, जो ये आपने स्पेस छोड़ा है ये बाद में फिल किया जाएगा लाइन से। आप पेंसिल उठाएंगे लास्ट के 10 मिनट में, पेन उठाएंगे इंडिगो पेन, और लाइंस लगाएंगे, जिससे पूरा पेपर आपका टेबुलर लगेगा, नीट एंड क्लीन लगेगा, कोई भी क्वेश्चन दूसरे में मिक्स नहीं होगा। चेकिंग करने वाले को आसानी होगी, एग्जामिनर को आसानी होगी बेटा, तो ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। आपका पेपर दिखने में काफ़ी इफेक्टिव लगेगा। टिप नंबर 8, मेक द ट्रेलर ऑफ योर पेपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब देखो बेटा, आपके पेपर का ट्रेलर क्या है। शुरुआत में टीचर ये एनालाइज करेगा कि आप किस लेवल के स्टूडेंट हैं, आपको वो नहीं जानता। तो आपको शुरुआत के जो 5 से 6 क्वेश्चन हैं, 5 से 6 क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने हैं अपना, जिसमें फुल कॉन्फिडेंस हो, वही सेक्शन उठाएं, नीट एंड क्लीन करें प्रेजेंटेशन के साथ, बिना सिंगल एरर के। तो ये पोर्ट्रे होना चाहिए कि आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, तो उससे एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो आप ये मेक श्योर करेंगे शुरुआत के क्वेश्चन आपके सही हों। टिप नंबर 9, हाईलाइट यूनिट कन्वर्जन इन इनिशियल 15 मिनट। शुरुआत के 15 मिनट में फिजिक्स के जो भी यूनिट कन्वर्जन है न्यूमेरिकल के साइड में पेंसिल से आप लिख लेंगे, सर्कल कर लेंगे। कई बार यूनिट चेंज ना करने के पीछे भी आपका पूरा न्यूमेरिकल गलत हो सकता है, तो आप इसमें बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि आप यूनिट कन्वर्जन करें। पूरी की पूरी रफ शीट को आप डिवाइड कर देंगे बॉक्सेस में, और फिजिक्स के स्पेशली न्यूमेरिकल का रफ काम उन्हीं बॉक्सेस में करेंगे, ताकि बाद में अगर दोबारा आपको रफ जो काम आपने किया हो, कैलकुलेशन करिए, उसको क्रॉस चेक करना हो, तो आपका टाइम दोबारा वेस्ट ना हो। आप ढूंढते रह जाते हो रफ शीट में, तो आप टेबल के अंदर पर्टिकुलर क्वेश्चन वाइज जाएंगे कि वहाँ पे कैलकुलेशन की थी, टाइम सेव करेगा ये। फ्लो चार्ट, टेबल, बुलेट पॉइंट्स बनाएंगे बेटा। पैराग्राफ नहीं लिखना, काफ़ी बार आपको बताया है। बायो के अंदर थ्योरेटिकल पेपर में ये बहुत काम करता है बेटा। जितने आप फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, पेपर आपका निखर के आएगा, क्लियर, और उसमें मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस
कम होंगे। जैसे स्क्रीन पे आपको फ्लो चार्ट है, बॉक्सेस दिख रहे हैं, ग्राफ में बॉक्सेस में बना रखा है, तो दिखने में बहुत इंप्रेसिव लगता है बेटा आपका पेपर। तो आपने ध्यान में रखना है कि आपको पेपर इसी हिसाब से अटेम्प्ट करना है। कोई फिजिक्स का एक्सप्रेशन है उसको बॉक्स में डाल सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रे डायग्राम्स आप बनाएंगे पेंसिल से बनाएंगे, वो तो आपको पता ही है, बट उसमें एरोज जरूर लगाएंगे बेटा। रे डायग्राम्स में कई बार हम एरोज मिस करते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है रे किधर से किधर जा रही है, कहाँ से कहाँ टकरा के जा रही है, वो एरोज अगर आप मिस करते हो तो आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। टिप नंबर 12, ये तो बेटा 100% श्योर है कि आप 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करेंगे, 79 का भी नहीं। कंप्लीट पेपर करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता, हो सकता है नहीं आता, उस क्वेश्चन के वर्ड्स उठा लो, उन वर्ड्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर ही दोगे। बहुत बेटर ऑप्शन। अगर खाली छोड़ोगे तो 0 नंबर मिलेंगे, बट अगर कुछ ना कुछ लिखोगे तो मार्क्स आपको मिलेंगे। और लास्ट में बेटा यही कहना चाहूंगा कि जैसा आपको सामने यहाँ पे पेज दिख रहा है, उससे बेटर आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। मल्टीपल कलर ग्रेडियंट दिखाने के लिए आप इंडिगो पेन यूज कर सकते हैं, शेडिंग पेंसिल यूज कर सकते हैं, नॉर्मल पेन तो आप यूज करेंगे ही। तो आपका पेपर दिखने में जितना अच्छा होगा बेटा, उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। ये कुछ पॉइंट्स हैं बेटा, आप अपने पास पेन डाउन कर सकते हैं। सुबह सुबह एक बार फिर देख के जाओगे, आपका पेपर बहुत ईजी आने वाला, आप बहुत अच्छा करने वाले हो। अलमाइटी फेवर्स द हार्ड वर्कर। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट फॉर CBSE 2024।